दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। जो अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं, मजबूरी में मजदूर पलायन कर रहे हैं और सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली में क्या तैयारियां हैं? एक आदेश भी आया है जिसमें ये कहा गया है कि राज्य अपने शेल्टर होम में इन तमाम मजदूरों को पनाह दें। क्या सरकारें पनाह दे पा रही हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर तो हम पहले से ही शेल्टर होम में लोगों को पनाह दिए थे और उनमें से काफ़ी लोग जो हैं उनको सकुशल उनके राज्यों में उनके पहुंचाया जा चुका है। जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी जहां जहां ज़रूरत पड़ रही है सरकार कर रही है। उनके स्थानीय मोहल्लों में भी स्कूलों में भोजन का इंतज़ाम किया गया है। तो सरकार दिल्ली की तरफ से हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर जो स्थिति दिख रही है उसका उन चीज़ों का असर दिल्ली के मजदूरों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी स्पष्ट पॉलिसी ना होने की वजह से केंद्र सरकार जो है वो एक गाइडलाइन तो जारी कर देती है, लेकिन उसे मुझे लगता है कि जिस तरह की स्थितियां हो रही हैं अभी, जिस तरह से औरैया में घटना हुई है, पहले महाराष्ट्र में हुई थी, तो पूरी एक अराजकता की स्थिति बनी हुई है। मुझे लगता है कि तुरंत केंद्र सरकार को दो काम करने की ज़रूरत है। एक तो कि सभी राज्यों के साथ बात करके एक स्पष्ट नीति बने कि ट्रेनें कहाँ से जाएंगी, कैसे जाएंगी। मुझे लगता है कि अगर दिल्ली सरकार जो है वो किराया वहन कर सकती है तो केंद्र सरकार सारे लोगों के वहन कर सकती है किराया। इसके लिए उस राज्य को क्या करना, ये जो लोग हैं मजदूर पूरे देश के हैं, भारत के हैं वो, तो मुझे लगता है कि एक स्पष्ट जो है ना नीति बनाने की ज़रूरत है। और दूसरा, जो मजदूरों के लिए मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े पैकेज घोषित हो रहे हैं तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने का सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। साथ ही इन दिनों जो चर्चा जोरों पर है वो है लॉकडाउन 4 को लेकर। दिल्ली सरकार ने भी प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को सुझाव भेजे हैं। किस तरह से दिल्ली सरकार सुझाव को अमल में लाना चाहती है और आपको लगता है कि केंद्र ये सुझाव मानेगा? लॉकडाउन 4 में क्या छूट मिलेगी लोगों को? देखिए, अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों से सुझाव मांगे थे और जो सुझाव लोगों के आए उसमें से जो ज़रूरी सुझाव थे उनको केंद्र सरकार को भेजा गया है। और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे इस तरह के यहाँ के काम धाम की स्थिति को व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है जिससे कि मजदूरों के पलायन पर जो चारों तरफ भगदड़ है उस पर रोक लगेगी। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अब काम धंधा नहीं मिलने वाला है तो यहाँ बैठ के क्या करेंगे। तो भोजन मिल रहा है लोगों को, लेकिन लोगों को लगता है हम कब तक ऐसे भोजन लाइन में लग के करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि एक स्पष्ट जो नीति बनाने की ज़रूरत है और हमने केंद्र सरकार से अपील की है और मुझे लगता है कि जनता की चीज़ों को ध्यान में रख करके केंद्र सरकार इस तरह का काम सरकार देगी। आपको लगता है कि दिल्ली में अगर छूट मिले और काम शुरू हो, चाहे वो इंडस्ट्री के इलाके हों, चाहे वो निर्माणाधीन इलाकों की बात हो, आपको लगता है कि मज़दूरों को रोज़गार मिलेगा, मजदूरी मिलेगी तो वो पलायन करना रोक देंगे? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, दिल्ली के अंदर 3 तरह से लोगों को रोज़गार मिलता है। एक जो उद्योग धंधे हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों को रोज़गार मिलता है। दूसरा, जो मार्केट हैं वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलता है। और तीसरा सर्विस सेक्टर है, जहाँ पर लोग गार्ड की नौकरी करते हैं, सफाई कर्मचारी की नौकरी करते हैं, इस तरह के काम करते हैं। मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों को थोड़ा पटरी पे लाया जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और उससे दिल्ली की इकोनॉमी भी पटरी पर आएगी और उनको भी रोज़गार मिलेगा। चलिए, तो दिल्ली में ही मजदूरों को रोजगार मिल सकता है, ये कहना है दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का। तो इंतजार है कि आखिर केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली को क्या छूट मिलेगी।